वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। तो पिछली बार हमने चतुर्दश अध्याय मतलब 14 अध्याय का 8वें श्लोक तक किया था। 8वें श्लोक तक। तो 8वें श्लोक का जो सार था वो ऐसा था कि पहले 4 श्लोक तक भगवान ने ये बताया कि ये जो चराचर सृष्टि जो है, सजीव निर्जीव सृष्टि, कंप्लीट ब्रह्मांड, वो ब्रह्म और प्रकृति, मतलब भगवान कहते हैं कि मेरे और प्रकृति के संयोग से बना है। और भगवान जो है ब्रह्म है, वो इस जगत के पिता हैं, और जो प्रकृति है वो उसकी माता है। और बाकी जितने भी चराचर हैं, मतलब सजीव निर्जीव संपूर्ण ब्रह्मांड, वो हमारे संयोग से बना हुआ है। तो जब संयोग से बनता है तो दोनों के गुण, प्रकृति के गुण भी होते हैं और पुरुष के गुण भी होते हैं, ये बताया। और ये बताया है कि सत्व रज और 3 गुण वो प्रकृति में होते हैं, ब्रह्म में नहीं होते हैं। तो चेतन जो है वो निर्गुण तत्व है, चेतन तत्व जो है वो निर्गुण है और सच्चिदानंद है, हमेशा आनंदमय है। और फिर ये बताया था कि सत्व गुण का और रजोगुण का, तमोगुण का, वो क्या क्या किस तरह से वो बंधन में डालते हैं, वो 8वें श्लोक तक बताया था। अभी हम 9वें श्लोक में जाएंगे। लेकिन 9वें श्लोक में जाने से पहले थोड़ा सा प्रकृति के बारे में एक थोड़ा और देख लेते हैं कि प्रकृति मतलब दो तरह की, प्रकृति का मतलब क्या है। तो एक पहले भी शायद ये शब्द यूज किया था, समष्टि प्रकृति और व्यष्टि प्रकृति। तो समष्टि मतलब हमारे से बाहर का जो समग्र संसार है, समस्त ब्रह्मांड है, वो एक प्रकृति है। और एक हमारी प्रकृति है, उसको व्यष्टि प्रकृति कहते हैं, इंडिविजुअल की प्रकृति। तो प्रकृति तीनों तत्वों से बनी हुई है, सत्व, रज और तमोगुण, तीनों से। तो जैसे बाहर की उसमें देखते हैं, और तीनों गुण है, सत्व रज और तम, वो सभी में वो होते हैं, लेकिन उसका प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। तो जैसे प्रकृति में अगर हम देखें, तो जो एकदम निर्जीव पदार्थ दिखते हैं, जैसे जो भी ठोस पदार्थ है, चट्टान है, पत्थर है, जो कुछ भी है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि उसमें तमोगुण की मात्रा बहुत ज्यादा है। मतलब यूँ समझो कि 95% या 99%, 98% तमोगुण है, एक आध परसेंट रजोगुण है, एक आध परसेंट सत्वगुण है। तो वो बिल्कुल, मतलब जिसे प्रमाद आलस्य निद्रा जो बताया है तमोगुण के लक्षण, एंड अंधकार अज्ञान, तो वो जो निर्जीव पदार्थ हैं, वो पड़े रहते हैं, उनको मतलब कुछ करने का नहीं होता है, ना चलने का होता है, ना फिरने का होता है, ना खान, ना उनको ज्ञान चाहिए, ना कुछ भी चाहिए, ना बुद्धि होती है। तो तमोगुण की पराकाष्ठा जो है वो जड़ तत्व है। उसके बाद थोड़ा सा जड़ तत्व कम होता है और रजोगुण बढ़ता है। तो जैसे कि जड़ तत्व है वो 30% हो गया, रजोगुण दूसरे 50% और सत्वगुण 10 या 20% है। तो उसमें जितने ये अ, पेड़ पौधे वगैरह जो हैं, उस तरह के तिर्यक योनि बोलते हैं उनको, कि उनमें जीव होता है, थोड़ी बहुत बुद्धि भी होती है, वो ग्रो भी होते हैं, उन उनके मतलब सजीव सजीव हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन है। तो उस हिसाब से उसमें तमोगुण है, रजोगुण भी है, सत्वगुण भी है, लेकिन उनकी मात्रा उस हिसाब से सत्व की मात्रा कम है, रजोगुण की मात्रा भी कम है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन से ज्यादा इधर उधर चल नहीं सकते हैं। और फिर जैसे आगे बढ़ते हैं, तो पशु योनि है, मनुष्य योनि है। तो पशु योनि में तमोगुण थोड़ा कम होता है, रजोगुण ज्यादा होता है, और सत्वगुण मतलब अलग अलग, मतलब हर एक के स्वभाव से। तो अभी ये तो हो गया बाहर की प्रकृति का। अब हमारी प्रकृति में भी ये तीनों चीज होती हैं, और तीनों अलग अलग अनुपात में होते हैं। तो यहाँ प्रकृति जो कहते हैं, एक कभी कभी हम कहते हैं कि मेरी प्रकृति उग्र है या मेरी प्रकृति शांत है। तो यहाँ प्रकृति का मतलब स्वभाव, हमारा अपना स्वभाव।
और हमारा स्वभाव भी सात्विक स्वभाव हो सकता है, राजसी स्वभाव हो सकता है, तामसी हो सकता है, और उसके कॉम्बिनेशन होते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन मतलब हर एक के अलग अलग स्वभाव है। तो वो कहा है ना कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तो हर तरह के लोग मिल जाएंगे। कोई बहुत सात्विक होंगे, शांत स्वभाव के होंगे, उनके कोई लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा करना कुछ उनको पसंद नहीं है, अपने हाल में मस्त रहेंगे, जो पढ़ना लिखना ज्ञान उपार्जन करना है वो रहेंगे। और जब लोभ और मोह नहीं होता है तो ज्यादा मतलब अपने जो मतलब सकाम कर्म करने की भावना नहीं होती है कि मैं ये इकट्ठा कर लूँ, ये भावना ये कर लूँ। उनका जब कर्म होता है वो सिर्फ अपने स्वांत सुखाय के लिए होता है। कोई कलाकार है तो अपनी कला के लिए काम करेगा, संगीत के लिए करेगा, चित्रकारी करेगा। कोई साइंटिस्ट है तो वो अपने उसमें लगा रहेगा, और इतना लगा रहेगा कि उसको खाने पीने का भी मतलब भान नहीं रहेगा उस तरह का। तो सत्व के जो है उनकी भी प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो निष्काम प्रवृत्ति होती है और अपने आनंद के लिए वो करते हैं। रजोगुण का है वो सकाम, उनको तो सकाम के लिए क्या होता है कि उनको लोभ और मोह और ईर्ष्या, वो मेरे से आगे क्यों हो गया, मैं पीछे क्यों रह गया, मेरे को ये करना है, तो तरह तरह के काम, दौड़ धूप, ये वो, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो ये सब रजोगुण के लक्षण है। और तमोगुण है वो सत्व का बिल्कुल उल्टा है। उसको अंधकार, तम का मतलब ही, तमस का मतलब ही अंधकार होता है। तो उसमें न विवेक होता है, न बुद्धि होती है, और पड़े रहने का मन होता है। इसमें एकदम निर्जीव जैसा नहीं होता है। लेकिन सजीव में जो तमोगुणी होते हैं उनका उनका व्यवहार ऑलमोस्ट निर्जीव जैसा इसलिए होता है कि उनको पड़े रहने का, कुछ काम नहीं करने का, दिन भर निंद्रा, प्रमाद, आलस्य, निंद्रा, ये तीन गुण उनके बताए हैं, और अज्ञान ये बताए हैं। तो अज्ञान मतलब विवेकहीन अज्ञानी। तो उनको क्या करते हैं मतलब अच्छा, अच्छे काम को बुरा समझते हैं, बुरे काम को अच्छा समझते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे, मतलब कोई तरह का क्या करने जैसा है, क्या नहीं करने जैसा है, क्या खाने जैसा है, क्या खाने नहीं जैसा है, उस तरह का जिनकी वृत्ति होती है वो तमोगुणी होते हैं। तो इतनी थोड़ा सा भूमिका के बाद हम आगे चलते हैं। तो 9वां श्लोक है वो आगे के 6 7 8 श्लोक है उसी का सार ये 9वें श्लोक में एक ही श्लोक में कर दिया है कि सत्वम सुखे संजयाति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। तो संजयति, संजयति का मतलब होता है कि हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। तो सत्व गुण है वो सुख, मतलब सुख से दृढ़ होकर शरीर के ऊपर विजय प्राप्त करता है। लेकिन इन शॉर्ट इसको ऐसा मतलब इसका मतलब यही होता है कि हम हैं वो, जब हमारे में सत्व गुण की प्रधानता होती है तो हम सुख से बंध जाते हैं। और रज गुण है वो कर्म से हमको बांधते हैं। तो सत्वम सुख से बांधता है और रज कर्म से बांधता है। और कहीं कहीं लिखा आगे मिलेगा कि रज रज गुण है वो दुखदाई होता है। तो दुखदाई क्यों होता है और ये सुखदाई क्यों होता है? तो सुख और दुख की डेफिनेशन क्या है? सुख मतलब क्या, कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, वो जब पूरी होती हैं तो हमें सुख महसूस होता है, और जब पूरी नहीं होती हैं तो दुख महसूस होता है। तो इच्छाएं जो है वो सुख और दुख दोनों का कारण है। लेकिन आमतौर पे सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, इसलिए वो दुख भी साथ में लाती है, बट सुख नहीं लाती है ऐसा नहीं। लेकिन जो सत्व वाला जो है उसमें इच्छाएं कम होती हैं, लोभ मोह कम होता है, और जो कुछ भी काम होता है खुद के सुख के लिए निष्काम कर्म होता है। तो इसलिए उसमें ऐसी इच्छाएं नहीं होती है कि जो पूरी नहीं हो तो सुख का अनुभव नहीं होता है। तो हम जो भी करते हैं सात्विक अवस्था में, वो सात्विक अवस्था में जो करते हैं वो हमेशा सुखदायक होता है। और वो ऐसा सुख होता है कि हमको हमेशा लगातार वो सुख प्राप्त मिलता रहे, इसलिए हम सुख से बन जाते हैं जब हम सात्विक अवस्था में होते हैं। आगे आगे हम बताएंगे कि अवस्थाएं भी हम कैसे चेंज, मतलब ऐसा नहीं है कि चलो अभी मैं सात्विक अवस्था में बैठना है तो कैसे करेंगे, रज अवस्था में बैठना है, तमो अवस्था में, तो वो कैसे करने का वो इनडायरेक्टली इसमें बताया है। उसके ऊपर भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे चर्चा हम करेंगे। तो सत्व है वो हमको सुख से बांधता है, रज है वो कर्म से बांधता है,
और ज्ञान को आवृत्त करके, मतलब ज्ञान को ढक के, तम तम अवस्था जो है, तमोगुण जो, वो हमको प्रमाद और आलस्य से बांधता है। वो हमको बिल्कुल कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो, उस तरह से प्रमाद और आलस्य से बांधता है। ऐसा 9वें श्लोक में बताया गया। अब सत्व, ये 10वां श्लोक है, वो बड़ा अच्छा है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत। तो अभिभूय का मतलब है दबाकर, या उसको कम कर कर। तो कहते हैं कि अगर हमको सत्व में स्थिर होना है, हमको ज्यादा से ज्यादा सात्विक होना है, तो क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो रज और तम के लक्षण जो हैं, गुण हैं, उनको अभिभूय दबाने पड़ेंगे। तो दबाने पड़ेंगे मतलब क्या है? क्या दबाने मतलब बहुत चेष्टा पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक उसको कम करने का प्रयत्न करना। तो कम करने का प्रयत्न, एक तो तम गुण दबाना मतलब क्या, प्रमाद और आलस्य से दूर रहना। और निंद्रा तो आवश्यक भी है, जो आवश्यक निंद्रा है वो तो लेने की ही है। लेकिन अति निंद्रा मतलब खाली पड़े रहते हैं, ये है, और कुछ नहीं करना, कुछ भी मतलब अच्छी बुरी कोई प्रवृत्ति नहीं करना, वो तमोगुण का लक्षण है। तो तमोगुण को दबाओ, मतलब जितनी आवश्यक निंद्रा है उतना लेने का, बाकी प्रमाद और आलस्य नहीं करने का, वो हमको ठान लेने का, एक हमारा दृढ़ निश्चय करने का। और दूसरा रजोगुण को दबाने का है। तो रजोगुण का मतलब ये है कि खास करके हम अभी जिस अवस्था में है, जिस उम्र के पड़ाव पर है, तो उस समय किस बात का लोभ, किस बात का मोह, किस बात की ईर्ष्या, क्यों झंझट में, क्यों किसी की निंदा, मतलब जो करें, तो मतलब ये खास करके लोभ के वश होकर जो कर्म करना है, ये यहाँ भागा दौड़ी। अभी रिटायर्ड हो गए, भगवान की दया से अच्छा पेंशन है, तो भी ये करो वो करो। हाँ, निष्काम भाव से कहीं समाज की सेवा करनी है, दूसरी करनी है, अभी जैसे हम मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो करना तो अच्छा है वो। लेकिन जबरदस्ती के ऐसे कामों में लग जाना कि जिसकी वजह से हमारी प्रवृत्ति, हमारा लोभ बढ़े, हमारी ईर्ष्या बढ़े, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, इस तरह का जो थोड़ा बहुत भी स्वभाव है, तो उसको धीरे 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 कम करना, इसका मतलब ही है कि हम अपना सात्विक स्वभाव बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे सात्विक स्वभाव बढ़ेगा, ऐसे बहुत आनंद की अनुभूति होगी, बहुत बहुत आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि ये दुख के जो कारण है वो यही सब है, जो नेगेटिव विचार आते हैं वही दुख के कारण है। और वही अ, अ, दुख की जननी है, यो कहो तो चले। क्योंकि इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आएगा, दुख आएगा, ये आएगा। तो इस तरह से इन सब को दबा के, तो ये 10वें श्लोक की जो पहली लाइन है, वो ये है कि रजस तमश्चा भी भूय, रज और तम को दबाकर सत्वम भवति भारत, हम सत्व में जुड़ सकते हैं। और फिर शॉर्ट में कहा है कि रज में अगर हमको जब कर्म करना होता है, तो रजोगुणी होना पड़ता है थोड़ा। तो उस समय लेकिन रजोगुणी होना पड़ता है, ऐसा नहीं, कर्म करने के लिए नहीं। जब रजोगुण मतलब ये लोभ और मोह जब अपने स्वभाव में प्रकट होते हैं, तो वो प्रकट होते समय सत्व गुण और तम गुण दब जाते हैं। वो अपने आप दब जाते हैं, और उनको दबाकर ही रजोगुण ऊपर आता है। तो सत्व में जो है विवेक है, और जो निष्काम कर्म करने की भावना है, और जो किसी का मतलब कोई लोभ मोह और इस तरह के जो कुछ है, निंदा वगैरह नहीं करने का, तो वो सब, वो विवेक शक्ति भी चली जाती है, हमारी बुद्धि जो है वो थोड़ी वो हो जाती है, और हम काफी लोभी हो जाते हैं, और कभी आत्म केंद्रीय हो जाते हैं, कि सेल्फ सेंटर्ड जिसे कहते हैं, कि मैं मेरा ही अच्छा सोचता हूँ, दूसरे का अच्छा होए या ना होए। तो जब रजोगुण होता है उस समय सत्व गुण और तम गुण भी दब जाते हैं, क्योंकि उस समय दिन रात काम करने का मन होता है, आप सोते भी कम है, लेकिन अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए रजोगुण जब होता है, तो सत्वगुण और तम गुण, तमोगुण दोनों दब जाते हैं। और तमस सत्वम रजस तथा, और जब तमोगुण जब आता है, तब सत्वगुण और रजोगुण दब जाते हैं। तो तमोगुण जब, जब तमोगुण का आना मतलब क्या है कि जो एक बार, मतलब पिछली बार भी ये चर्चा हुई थी कि
एक होता है कि हमारा जो नॉर्मल स्वभाव कैसा है, मतलब नॉर्मली अगर हमारा स्वभाव में सत्वगुण की अधिकता है तो शांत स्वभाव रहेगा, ना ज्यादा लोभ मोह होगा, ना किसी की ईर्ष्या होगी, और हम अपने इस तरह के कामों में एक दूसरे के सत्संग में व्यस्त रहेंगे और आनंद से रहेंगे। और आनंद और सुख दोनों में एक डिफरेंस है बेसिकली, कि सुख ये है कि तुम्हारी कुछ कामनाएं हैं और वो पूरी होती है तो सुख मिलता है, लेकिन कुछ भी कामना नहीं होती है तो भीतर से आनंद जो आता है, मन की शांति का आनंद, वो आनंद होता है। तो सत्व में अगर है तो हमको एक निरंतर आनंद की अनुभूति होती है, और जब रजोगुण में होते हैं तो कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है। तो इस तरह से हमारा मतलब प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक रजोगुण और तमोगुण को दबाकर अपने आप को सत्वगुण में लाए। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सभानता पूर्वक और थोड़ा प्रयत्न पूर्वक। और अभी जिस तरह के मतलब अभी अपना ये ग्रुप है उसमें लगता है कि करीब करीब सभी सत्वगुण की अवस्था में ही है। बहुत कभी कभी वो अवस्था आ जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं है, ये गुण डायनेमिक होते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन आमतौर पे जो है स्वभाव वो उस तरह का होता है। लेकिन कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में क्रोध भी आ जाता है, किन्हीं परिस्थितियों में लोभ भी आ जाता है, कभी कुछ करने का मन होता है। तो उस समय अगर सभानता पूर्वक हम ध्यान रखें कि ये ऐसा आ गया है तो इसको दबाना चाहिए, प्रमाद नहीं करना है, रजोगुण में नहीं आना है, तो सत्वगुण में रहने से एक अद्वितीय आनंद की अनुभूति होती है। और उससे और क्या क्या फायदे होते हैं वो आगे चल के बताया हुआ है। तो 11वें श्लोक में ये बताया है कि जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता है तो हमको क्या अनुभव होता है, मतलब सत्वगुण हमारे अंदर बढ़ रहा है वो हम कैसे जाने, मतलब हमको किस तरह के अनुभव होंगे तो सत्वगुण बढ़ रहा है ऐसा मालूम पड़ेगा, किस तरह के अनुभव होंगे तो रजोगुण बढ़ रहा है ऐसा मालूम होगा, किस तरह के अनुभव होंगे तो तमोगुण बढ़ रहा है ऐसा अनुभव होगा। तो 11वें श्लोक में कहता है कि सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। तो सर्वद्वारेषु, ये जो द्वार शब्द जो है वो हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं वो पांच द्वार हैं, मतलब इनपुट टू द बॉडी। उनके द्वारा हम हर चीजों का अनुभव करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आंख है, मतलब अपनी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्पर्श की, सूंघने की, स्वाद की, वो जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, तो जैसे सत्वगुण बढ़ता जाएगा हमारे अंदर तो हमें लगेगा कि ये इंद्रियां थोड़ी तेज हो रही है। अब कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे आंख में कैटरेक्ट आ गया है, मोतियाबिंद आ गया है और आंख धुंधली हो रही है तो अलग बात है। लेकिन आमतौर पे अगर स्वस्थ आंख है, स्वस्थ कान है, ये है, तो क्योंकि मन शांत तो होता है तो ये इंद्रियां सतेज हो जाती हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम मतलब अ, काफी जागृत अवस्था में है और हम हर चीज का, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का अच्छा अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह का जब वो होता है, सत्वगुण में होता है, तो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा ज्ञानम, मतलब हमारी विवेक बुद्धि बढ़ जाती है कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए। तो यहाँ ज्ञान का मतलब होता है कि हमारी मन की विवेक शक्ति या बुद्धि की विवेक शक्ति वो बढ़ जाती है। तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन, इस देह के सभी द्वार में एक प्रकाश जैसा लगे, हमको लगे कि सभी इंद्रियां तेज हो रही हैं और हमारे विवेक बढ़ रहा है। तो उस समय ऐसा हमको मानना चाहिए, जब ऐसा होता है तदा विद्यात, ऐसा मानना चाहिए कि विवृद्धम सत्व मित्युत, कि हमारे में सत्व गुण जो है वो बढ़ रहा है, ऐसा हमको मानना चाहिए और जानना चाहिए। ये सत्व गुण जब हमारे अंदर बढ़ता है तो हमारे ऐसे लक्षण होते हैं। अब रजोगुण बढ़ता है तो क्या होता है, क्या लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा शमस्व रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। यहाँ भी विवृद्ध शब्द है, यहाँ ऊपर भी विवृद्ध, तीनों में विवृद्ध है। तो इसमें 12वें श्लोक में बताया कि जब रजोगुण बढ़ता है, रजोगुण का डोमिनेशन होता है, तो हमारे अंदर क्या लक्षण आते हैं, हमारे स्वभाव में क्या परिवर्तन होते हैं, या हम कब जानते हैं कि हमारे में रजोगुण बढ़ रहा है।
सत्वगुण की अवस्था तो हमने देख ली कि सत्वगुण होता है तो इस तरह का होता है। रजोगुण होता है तो उसमें ये बढ़ता है, हमारे में लोभ बढ़ जाता है। प्रवृत्ति मतलब काम करने की, काम करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और नए नए काम आरंभ करके हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये भी करो वो भी करो, मतलब जो कुछ भी करना है, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने हैं, ज्यादा साधन इकट्ठे करने हैं। और ये सब कब होता है कि उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो इच्छाएं होती है। अगर इच्छाएं नहीं है तो आपको काम करने का कोई मन नहीं होगा। लेकिन मेरे को ये अभी फ्लैट है लेकिन मेरे को बड़ा बंगला चाहिए, बड़ा कार चाहिए, या इतना चाहिए, या फॉरेन टूर करनी है, जो कुछ भी जो इच्छाएं हैं, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हम कर्म में प्रवृत्त होंगे। हमारा लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा तो मन अशांत होगा। तो यहाँ लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा मशम, अशम जो है, शम मतलब शांति और अशम मतलब अशांति। तो हमारा जो मन है वो अशांत ज्यादा रहेगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ विचार आते रहेंगे, ये हुआ ये नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, मेरे को यहाँ नुकसान हुआ, मेरे को यहाँ फायदा हुआ, मेरे को। तो उस तरह का। और स्पृहा, स्पृहा का मतलब किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, उसको स्पृहा कहते हैं। तो ये जब इस तरह के जब हमारे अंदर स्वभाव में बढ़ जाते हैं, किसी चीज को पाने की इच्छा बढ़ जाती है, मन अशांत रहता है, और लोभ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो ऐसा जब हमारे अंदर होने लगता है तो ये हमको देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। तो ये रजोगुण की वृद्धि के लक्षण है। और 13वां जो है वो तमोगुण जब बढ़ता है तो उसमें प्रकाश है तो इसमें अप्रकाश है, अंधेरा है, मतलब हर तरह डलनेस आ जाती है। हमारी ज्ञानेंद्रियां भी जैसे कमजोर हो गई है, हमको कोई भी चीज अनुभव कर, मतलब अच्छी तरह से अनुभव नहीं कर सकते हैं, हमारा विवेक नष्ट हो जाता है। और इसमें लोभ और प्रवृत्ति करने का मतलब व्यक्ति डल जैसा हो जाता है। तो इस तरह का प्रमाद, निंद्रा, आलस, उसके सिवा और कुछ करने का उसको मन नहीं होता है। तो इस तरह की जब हमको अनुभव होने लगता है तो उसको तमोगुण की अवस्था कहते हैं। अब थोड़ा सा ये जो है उससे थोड़ा सा हटकर एक चीज देखते हैं हम, तो उसको कहते हैं कि दृश्य और दृष्टा का विवेक। और दृश्य और दृष्टा मतलब क्या है कि हम कोई चीज देखते हैं तो वो देखने वाला दृष्टा होता है, और जो जिसको देखते हैं वो दृश्य होता है। तो जब हम किसी को देखते हैं तो वो हम नहीं होते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं ये लैपटॉप को देख रहा हूँ और किताब को देख रहा हूँ तो मैं दृष्टा हूँ, और ये लैपटॉप दृश्य है मेरे लिए। तो ये दृश्य जो है वो मुझसे अलग है, वो मैं नहीं हूँ। और अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा लैपटॉप है तो मैं इस लैपटॉप का मालिक हूँ, वो भावना भी होती है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये शरीर है, तो शरीर को जब मैं देखता हूँ, और या मैं कहता हूँ कि ये मेरा शरीर है, या मेरी आंख है, मेरा हाथ है, मेरे पाँव है, तो इसका मतलब ये है कि मैं शरीर को देखता हूँ। तो मैं शरीर को देखता हूँ मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर दृश्य है और दृष्टा कोई और है। तो हम ये देखेंगे कि दृष्टा कौन है, उस तरफ जाने की ट्राई करेंगे। और जब कहता हूँ कि मैं शरीर हूँ, मैं ये मेरा शरीर है, मतलब शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं शरीर का मालिक हूँ। तो वो मैं तत्व जो है वो कौन है। तो जब हम ये देखते हैं कि गुणों को देखते हैं कि मेरे में लोभ प्रवृत्ति है कि नहीं, मेरे में अभी सात्विक अवस्था है कि नहीं, मेरा मन शांत है कि नहीं, मेरा मन अशांत है कि नहीं। तो ये तो बाहर की इंद्रियां, बाहर का शरीर तो हम देख सकते हैं आंखों से, लेकिन हमारे मन को भी हम देखते हैं। मन शांत है तो हमको लगता है कि हमारा मन शांत है, मन अशांत है तो हमको लगता है कि मन अशांत है। तो मन भी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वो मन को देख रहा हूँ। मन की अवस्था बदल रही है लेकिन मेरी अवस्था बदल नहीं रही है। तो मन में जो परिवर्तन होता है वो मैं देख रहा हूँ। और जब मैं कहता हूँ कि मेरा मन शांत है या मेरा मन अशांत है, मतलब मैं मन का मालिक हूँ, लेकिन मैं मन नहीं हूँ। उसी तरह से ये जो अवस्था है वो मन और बुद्धि की होती है, जिसमें हमारी सात्विक अवस्था होती है, रजोगुण की अवस्था है, तमोगुण की अवस्था होती है। तो ये सब देखता कौन है और सुख दुख की अनुभूति कौन करता है। तो यहाँ पे
मन भी मैं नहीं हूँ, बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, लेकिन एक तीसरी चीज आती है अहंकार, और चौथी चीज आती है आत्मा। तो आत्मा जो है वो निर्गुण है, वो सबको देखती है, सबको प्रकाशित करती है, लेकिन वो किसी में लिप्त नहीं होती है। वो इसके पहले 13वें अध्याय में भी हमने पढ़ लिया। लेकिन जो अहंकार है वो एक आर्टिफिशियल, जो बुद्धि से उत्पन्न हुआ अहंकार है, वो ये मानता है कि ये मैं हूँ। तो जो अहंकार है वो अपने आप को कर्ता और भोक्ता बना लेता है, और अहंकार है वही ये बंधन में आता है। आत्मा कभी बंधन में नहीं आता है, लेकिन सुख के बंधन में, सत्व के बंधन में, रजोगुण के बंधन में, तमोगुण के बंधन में वो जो आता है वो अहंकार आता है। और इसी बंधन को धीरे धीरे अगर हम कम करते जाते हैं तो हमारा अहंकार शुद्ध होता जाता है। और फिर आगे ये बताते हैं कि इन तीनों गुणों को भी अगर पार कर जाते हैं तो वो सबसे उत्तम अवस्था होती है। ये थोड़ा सा मतलब अपना मैं का परिचय ये है कि न मैं शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, लेकिन जो एक्चुअल में जो है वो जो निराकार निर्गुण परम ब्रह्म अवस्था जो है, आत्मा की अवस्था, वो मैं हूँ। लेकिन अभी हमको जो लगता है वो हमारा अहंकार है, वो मैं है ऐसा लगता है। तो हम कहाँ तक आ गए थे? हाँ, 13वां श्लोक हो गया अभी। तो जैसे जैसे तमोगुण बढ़ता है तो हमारे इंद्रियों में डलनेस आ जाती है, हमारे शरीर में डलनेस आ जाती है, प्रमाद होता है, आलस्य होती है, पूरे दिन पड़े रहने का मन होता है, निद्रा करने का मन होता है, और कुछ भी काम करने का मतलब खाना भी कोई दे दे तो खाना क्यों पड़े, उस तरह का जो प्रमाद होता है वो तमोगुणी अवस्था होती है। कि कोई उठ के अपने हाथ से खाना इसके बदले कोई मुंह में डाल दे तो पड़े पड़े खा लूं, उस तरह का जो गुण हो जाता है वो तमोगुणी अवस्था होती है। फिर 14वें श्लोक में ये कहते हैं कि यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयम याति देहभृत। देहभृत मतलब अपना शरीर, और प्रलयम मतलब जब खत्म होता है, जब तो शरीर का खत्म होना जब मृत्यु आती है। तो जब सत्व गुण प्रवृद्ध होता है, जब सत्व गुण की हमारे में वृद्धि है, या हम सात्विक अवस्था में है, हमारे गुण में सत्व गुणों की वृद्धि है, ऐसे समय में अगर हमारा शरीर छूटता है या हमारे मृत्यु होती है, और उस समय अगर हमारे में सत्वगुण की वृद्धि हुई होती है, ऐसी अवस्था है, तो तदोत्तम विदाम लोकान अमला न प्रतिपद्यते। तो उस समय उत्तम लोग जहाँ रहते हैं, मतलब देव योनि, और जो उत्तम योनि के लोग जहाँ रहते हैं, और जो निर्मल लोक हैं, ऐसे लोग मतलब स्वर्ग इत्यादि जो उत्तम लोक है, वो ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो अपना शरीर जब उसकी सात्विक अवस्था होती है, उस अवस्था में जब छोड़ता है तो उसको उच्च योनि प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मृत्यु के समय हम सडनली हमारी सात्विक अवस्था बढ़ा दें और स्वर्ग को प्राप्त कर लें, लेकिन निरंतर हमारा ये अभ्यास रहे कि सात्विक अवस्था मतलब कि रजोगुणी जो प्रवृत्ति हैं, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा क्रोध वगैरह जो कुछ भी हैं, उनको कम करते जाए, कम करते जाए, कम करते जाए, और निरंतर सात्विक अवस्था में रहे, तो ऐसी अवस्था में हमको उच्च योनि प्राप्त होती है। तो उच्च योनि मतलब या तो मनुष्य योनि प्राप्त होगी, तो भी अभी जो योनि है उससे हम अच्छे परिवार में, शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जाए थे जिसे कहते हैं, कि पवित्र और ज्यादा संपन्न परिवार और ज्यादा पवित्र परिवार, ऐसे परिवार में हमको जन्म मिलेगा। या तो और अच्छी अवस्था में अगर हमारे सब गुण अच्छे हुए तो और अच्छी योनि प्राप्त होगी, देव योनि भी प्राप्त हो सकती है, स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है। तो 14वें श्लोक में ये बताया है कि यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलाम प्रतिपद्यते। फिर कहते हैं कि 15वां श्लोक में, 15वां में दोनों का रजोगुण और तमोगुण दोनों का बता देते हैं कि रजसे प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते। कि प्रलय मतलब मृत्यु, अगर रजोगुण की अवस्था में मृत्यु होती है, मतलब वो देह छूटने की तैयारी है, मतलब वृद्धावस्था तो है, लेकिन अब मालूम है कि ये, लेकिन तो भी लोभ नहीं जाता है, मोह नहीं जाता है। मतलब ऐसा होता है कई लोगों को, मतलब मरते दम तक
उनको, उनका मेरा व्यवसाय का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा, ये नुकसान नहीं हो जाएगा, शेयर बाजार में पैसे हैं फंसे हुए, कभी ऊंचा बढ़ रहा है नीचा बढ़ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये मरते दम तक जिनकी इस तरह की प्रवृत्ति होती है, लोभ और मोह और इच्छाएं बनी रहती हैं तरह तरह की, और उसकी वजह से क्रोध और सुख और दुख और मतलब जो भी रजोगुण के लक्षण होते हैं, और उसकी वजह से वो निरंतर कुछ न कुछ कर्म में भी बंधे होते हैं। तो रजसे प्रलयम गत्वा कर्म संगुष जैसे, तो वो कर्म के बंधन में रहता है। और बेसिकली मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा गया है। तो यहाँ कर्म संगुष जायते मतलब ये है कि वो कर्म योनि में अगर रजोगुण की प्रबलता है मृत्यु के समय, तो वो मनुष्य योनि में ही आएगा। अब मनुष्य योनि कैसी मिलेगी, अभी है उससे नीचे की भी मिल सकती है, अभी है उससे ऊपर की भी मिल सकती है। वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रजोगुण के साथ साथ तमोगुण कितना है। अगर रजोगुण भी है और तमोगुण भी बहुत ज्यादा है, तो उससे अभी की योनि है उससे भी अधम योनि मिल सकती है। और इससे भी ज्यादा उसकी मतलब, लेकिन कर्म संगीष जायते मतलब मनुष्य योनि मिलेगी, इस तरह का बताते हैं। और तथा प्रलीनस तमसी मूढ़ योनिषु जायते। और तमस योनि में अगर वो प्रलीन होता है मतलब उसकी मृत्यु होती है, तो मूढ़ योनिषु जायते। तो मूढ़ योनि मतलब पशु योनि हो सकती है, या उससे भी अधम प्रकार की जो भी योनियां होती हैं, उस योनि में उसका जन्म होगा, पुनर्जन्म, इस तरह से बताया है 15वें श्लोक में। फिर 16वां श्लोक में कर्मण सुकृत सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तस्तु फलम दुख्यम अज्ञानम तमस फलम। तो अगर हम सात्विक गुणों को ज्यादा बढ़ाते हैं और सात्विक अवस्था में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, तो हमारे जो कर्म है वो सुकृत कर्म होंगे। मतलब हमारे कर्म है वो पुण्य कर्म ही करते रहेंगे हम हमेशा, और उसके जो फल हैं वो भी निर्मल फल मिलेंगे, सुख रूप पर फल मिलेंगे। तो ये करीब करीब उसी चीज का मतलब अलग अलग रूप से बताया गया है। जब सात्विक अवस्था में हमको हमेशा सुख की अनुभूति होगी। रजसस्तु फलम दुख्यम, दुख, रजस रज का फल दुख है। वो जैसे मैंने बताया कि दुख इसलिए है क्योंकि रजोगुण की अवस्था में हमको निरंतर लोभ और कुछ न कुछ काम करने की, तो लोभ मोह ईर्ष्या निंदा वगैरह जो होता रहता है। और खास करके इच्छाएं बहुत होती है, तो इच्छाएं जब पूरी होती है तो क्षणिक सुख का अनुभव होता है, लेकिन वो सुख के अनुभव के बाद एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी 10 इच्छा खड़ी हो जाती है, और दो वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो दुख का अनुभव होता है। तो रज है उसका फल दुख है, सत्व गुण का फल निर्मल फल है और वो सुख है। और तमस का फल जो है वो अज्ञान है, अविवेक है, प्रमाद है, आलस्य है, वगैरह वगैरह। तो ये इनका फल बताया गया है, जो पहले भी इस तरह की चर्चा हो गई। तो 17वें श्लोक में हम जाते हैं। ये भी करीब करीब वही चीज को, मेरे ख्याल से ये 17 18 तक में इसी चीज को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। तो सत्वात संजायते ज्ञानम, संजायते मतलब वो उससे उत्पन्न होता है। तो तत्व जो है सत्व से, सत्व में अगर हम है तो सत्व जो है वो ज्ञान को उत्पन्न करता है। जो सत्वगुण जो है वो हमारे में अंदर ज्ञान को उत्पन्न करता है। रजसो लोभ एवच, रजोगुण है वो लोभ उत्पन्न करता है। और लोभ उत्पन्न करने का मतलब ही कि लोभ उत्पन्न हुआ मतलब तरह तरह की इच्छाएं जागृत होगी, तरह तरह के काम करने का मन होगा, इससे मन अशांत होगा, मन की अशांति होगी, और इससे सुख और दुख दोनों का अनुभव होगा। तो वो रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है ये बताया है। और प्रमाद मोहो तमसो, और तमोगुण से प्रमाद और मोह, मोह मतलब मूर्खता, एंड भवतो अज्ञान में वच, और उसका जो है लक्षण वो मतलब वो अज्ञानी मतलब अविवेकी, जिसे कहते हैं बिल्कुल मूढ़ अवस्था जो होती है, वो तमस अवस्था से उत्पन्न होती है, ऐसा इसमें बताया है। तो 18वें श्लोक में इसको कुल मिला के इसका सार बता दिया है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वस्था मतलब सत्व गुण की अवस्था में जो स्थिर है,
सत्वगुण की अवस्था में स्थिर होना मतलब उसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में सत्वगुण की मात्रा प्रचुर मात्रा में है, अधिक मात्रा में सत्वगुण है, उससे कम मात्रा में रजोगुण है और उससे कम मात्रा में तमोगुण है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि हम अगर 50% भी सत्वगुण वाले हैं हम सब, और हैं ही, 50 से ज्यादा ही होंगे, तो अगर 50% सत्वगुण है तो बाकी रजोगुण और तमोगुण 25-25 हो सकता है, या 30-20 हो सकता है, 40, लेकिन सत्वगुण से ज्यादा नहीं है। तो अगर हमारे स्वभाव में, हमारी प्रकृति में, यहाँ ये जो गुण जो है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, वो और कुछ नहीं है लेकिन हमारा स्वभाव का परिचायक है। हमारा स्वभाव कैसा है, सात्विक स्वभाव है, राजसी स्वभाव है, तामसिक स्वभाव है। तो और हमारा स्वभाव है वो हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारे उसके ऊपर आधारित है। तो अगर हम सत्व में डोमिनेट करें, मतलब हमारा सत्व सत्व की मात्रा ज्यादा है, तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, उसकी ऊर्ध्वगति होगी। मतलब अभी हमारी जो परिस्थिति है, या जिस योनि में हम हैं, या मनुष्य योनि में भी जिस प्रकार से हम हैं, तो अगर हमारी सत्व अवस्था में जैसे बताया है कि मृत्यु होती है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, तो सत्व की अवस्था में जो है वो ऊपर ऊर्ध्व गति होगी। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, राजस अवस्था रजोगुणी जो होगा वो मध्य तिष्ठन्ति। तो ये जो मनुष्य लोक है उसको मध्य लोक बोलते हैं, कि इसके ऊपर है देव योनि या तो नीचे है अधम योनि, तो मध्य तिष्ठन्ति। तो अगर जो राजस में है तो वो आमतौर पे मनुष्य योनि में ही जन्म लेगा। अब उसका किस तरह का सतोगुण कैसा है, तमोगुण कैसा है, उसके ऊपर से अभी जिस तरह की परिस्थिति है उसे या तो नीचे भी हो सकता है या थोड़ा, लेकिन करीब करीब उसी योनि में रहेगा। तो मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। और जगन्य गुण वृत्ति मतलब एकदम अधम, जिसे कहते हैं जगन्य अपराध कहते हैं, तो जगन्य गुण वृत्ति वाले जो लोग होते हैं, और इस तरह के जो तामसी लोग होते हैं, जो जिनमें तमोगुण की मात्रा ज्यादा होती है, तो उनकी ये सत्वगुण वाले की ऊर्ध्वगति होती है, इसकी अधोगति होती है, मतलब उसका पतन होता है। और वो अ, जिसे कहते हैं मूढ़ योनि में, या पशु योनि में, या उससे भी नीचे अधम योनि में उस वो जाता है, मतलब उसका जन्म होता है। ऐसा 18वें श्लोक में कहा है। अब आगे चल सकते हैं, मेरे ख्याल से 2 श्लोक, हाँ काफी चल सकते हैं, पूरा भी नहीं शायद। तो 19वें श्लोक में, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोभि गच्छति। तो नान्यम मतलब न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, मतलब जब हम ऐसा, यदा मतलब जब, जब हम ऐसा देखने लगे कि ये जो करता है, जो करने वाला है, वो ये गुणों के सिवा और कोई नहीं है। मतलब ये भाव हो जाना चाहिए कि ये जो हमारे गुण है, प्रकृति के गुण, वही, मतलब इस समय इसका मतलब क्या है कि गुण ही गुण में, ये कई बार गीता में अभी आ गया है कि गुण ही गुण से प्रवृत्त होते हैं, और अपने आप को गुणों से अलग कर देना है। तो ये अगर जब जान जाते हैं कि ये जो हमारा व्यवहार है, हमारे कर्म है, और हम संसार के साथ हमारा जो भी व्यवहार हो रहा है, वो हमारे जो प्रकृति है वो कर रही है, और मैं नहीं कर रहा हूँ। और मैं नहीं कर रहा हूँ मतलब आत्मा नहीं कर रही है, हमारी आत्मा नहीं कर रही है, और मैं इन सब से अलग हूँ। इसलिए मैंने बीच में वो लाया था कि मैं कौन हूँ वाला। तो मैं दो तत्व हैं, जैसे उसमें भी हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में भी देखा था। तो एक क्षेत्रज्ञ ऐसा है कि जो करता है और भोगता है, और एक क्षेत्रज्ञ ऐसा है जो निर्विकार है, निर्लिप्त है, अलिप्त है। तो हमको आइडेंटिफाई हम किसके साथ कर रहे हैं। तो अगर हम अहंकार से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमको लगेगा कि मैं ही सब कर रहा हूँ, और अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका फल मुझे ही भोगना है। लेकिन अगर हम अपने आप को आइडेंटिफाई आत्मा के साथ करते हैं और प्रकृति के साथ नहीं करते हैं, अहंकार के साथ नहीं करते हैं, और अगर ऐसा सोचते हैं कि ये गुणों के सिवा और कोई करता नहीं है, और जब ऐसी हमारी दृष्टि बन जाती है, ऐसा हम देखने लगते हैं, तो गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम, तो वो ये इन गुणों से परम हो जाएगा, और मद्भावम सोधि गच्छति, और वो मेरे भाव को प्राप्त होगा।
तो मेरे भाव को प्राप्त होने का मतलब क्या है कि आत्मा तो परमात्मा का अंश है, और आत्मा से प्रकाशित, देखो ये मनुष्य जन्म दिया है या शरीर दिया है, तो शरीर को हम कैसे देखते हैं, मतलब यही मैंने कहा कि हम शरीर है, या हम मन है, या हम बुद्धि है, या हम अहंकार है, या हम अपने आप को अगर ये मानते हैं कि हमारा पिता परमात्मा है और हमारा जो असली हमारा परिचय है वो परमात्मा ही है, हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा है, और बाकी जो हो रहा है वो प्रकृति, अपने प्रकृति जो है, जो गुण है, वो दूसरे बाहर की जो प्रकृति है, बाहर के जो विषय है, उनके साथ उनका व्यवहार हो रहा है। ये परिस्थिति लाना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन अगर वो परिस्थिति आ जाती है, जो बहुत बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने बहुत साधना की है, बहुत तपस्या की है, और अपने आप को उस परिचय में ले आए हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। तो वो अवस्था में हम, मतलब जैसे कर्मयोग में भी ये बार बार बताया है कि धीरे धीरे अकर्ता हो जाओ। अकर्ता होने पर मतलब अगर हम बार बार ये फील करने लगे, और अकर्ता होना में मतलब वो भी एक मन की और अपनी बुद्धि की एक स्थिति है, उस स्थिति में हमको लाना पड़ता है कि कुछ भी काम करें हम, खास करके बुरा काम करें तो अलग बात है, उसका क्या होता है उस पे भी आते हैं। लेकिन बहुत अच्छा काम करें, किसी की सेवा करें, किसी का पुण्य करें, मतलब बहुत अच्छे काम करें दुनिया में, और उसकी वजह से आपको कितनी भी प्रसिद्धि मिले, लेकिन अंदर से अगर हम ये महसूस करें कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, ये भगवान ने मेरे को निमित्त बना के, भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन के, मतलब राम काज करिबे को आतुर, जिस तरह से है कि हनुमान जी का हम देखते हैं, तो कहते हैं ये सब राम जी की वजह से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उस तरह की भावना, उस तरह का एक अवस्था, मानसिक अवस्था, और अगर हमारे से खराब काम हो रहे हैं तो उसका सहज रूप से फल स्वीकार करने की भी तैयारी, इसलिए कि आत्मा को तो निर्लिप्त है, आत्मा को तो कुछ होने वाले नहीं है। तो उसका कुछ अगर हमको गलत फल भी मिलता है, काफी दुख मिल सकता है, या कुछ यातना मिल सकती है, या कुछ दंड मिल सकता है, तो वो दंड भी प्रकृति को मिल रहा है, शरीर को मिल रहा है, आत्मा को नहीं मिल रहा है। तो ये अवस्था में पहुंचना बहुत कठिन है। लेकिन यहाँ ये बताया है कि अगर उस अवस्था तक तुम पहुंच जाते हो, तो तुम मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हो, मतलब मेरे अनुरूप आप भी परमात्मा स्वरूप हो जाते हो। उसमें फिर परमात्मा में और मेरे में कोई भेद नहीं रहता है, ऐसा ये 19वें श्लोक का अर्थ है। और फिर 20वें श्लोक में ये कहते हैं कि गुणान एतान तीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखम विमुक्तो अमृत श्नुते। तो इस तरह से जो ये तीनों गुण हैं देह के, वो तीनों गुणों को जो गुणातीत हो जाता है, उनको पार कर जाता है, उनको ट्रांसेंड कर जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जन्म मृत्यु जरा और दुख, मतलब ये जो हमारा जन्म होता है, वृद्धावस्था आती है, दुख आते हैं, मृत्यु आती है, इन सब से वो विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और अमृत की प्राप्ति करता है। मतलब उसको एक अमृत, मतलब अमृत हो जाता है, मतलब कि एक परम सुख की अनुभव करता है, और उस तरह की प्राप्ति करता है। तो अभी दो चीजें इसमें है कि इसने जो बताया है, गुणातीत होना बताया है। तो गुणातीत होना और निर्गुण, आत्मा जो है वो निर्गुण है, लेकिन यहाँ निर्गुण अवस्था तो हम मनुष्य है, तो निर्गुण तो नहीं हो सकता है, लेकिन गुणातीत हो सकता है। तो गुणातीत होने का मतलब ये है कि हमारे में सात्विक अवस्था भी रहेगी, राजसी अवस्था भी रहेगी, तमोगुण भी रहेगा, जो प्रोपोर्शन है। हाँ ये है कि हमारे प्रयत्न से, हमारे अभ्यास से, हम सभानता पूर्वक उसका प्रयत्न करने से सात्विक गुण हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम तमोगुण से और रजोगुण से बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते हैं।
तो जब तक ये देह है, मनुष्य अवतार है या देह है, तो देह में प्रकृति और ब्रह्म, मतलब भगवान ने ये कहा है कि ये दोनों के संयोग से ही ये चराचर सृष्टि बनी है। तो हम भी जो बने हैं वो ब्रह्म और प्रकृति से बने हैं, और प्रकृति के तीनों गुण हैं। वो जब तक ये देह है या जब तक मोक्ष नहीं हो जाता है, तब तक ये तीनों गुण हमारे में रहेंगे। और तीनों गुण के होने से तीनों गुण के बंधन भी रहेंगे। मतलब सत्वगुण का भी थोड़ा बंधन रहेगा, रजोगुण का भी रहेगा, तमोगुण का भी रहेगा। और जब तक बंधन रहेगा, तब तक न तो जीते जी मोक्ष का अनुभव कर पाएंगे, न मृत्यु के बाद मोक्ष होगा। उसकी चर्चा थोड़ी और डिटेल में शायद नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो गुणातीत होना मतलब क्या है कि वो गुणातीत होने का मैं शायद अभी यही बताते हैं कि इन तीनों गुण गुण को रहते हुए भी उन गुणों से परे होना है, ऐसा है। तो इसके बाद का जो अर्जुन वाच है ना, वो अगले टाइम से शुरू करेंगे, 21 से। तो अर्जुन जो यहाँ पूछता है 21वें श्लोक में, उसका जस्ट वो 3 प्रश्न पूछता है कि ये गुणातीत जो हो जाता है, यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर तुम गुणातीत हो जाते हो तो तुम एकदम परम सुख का अनुभव करोगे, अमृतम अमृत जैसे मिल गया हो, अमर हो गए हो और परम आनंद मिल गया। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो गए, तुमको न दुख होगा, न जन्म मृत्यु से परे हो जाओगे। जिस तरह के मतलब शारीरिक जो हमारे में वो आते हैं दुख, उस सब से मुक्त हो जाओगे। तो 21वें श्लोक में ये पूछता है कि इसके क्या लक्षण है, उसके वो किस तरह का व्यवहार करता है, और ये गुणों से निवृत्त कैसे हुआ जा सकता है, मतलब गुणातीत अगर हमको होना है तो कैसे हुआ जा सकता है। तो उसके बाद के जो है 7 श्लोक, वो हम अगली बार में लेंगे, क्योंकि अभी 5:55 हो गया है। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं आज के। जय श्री कृष्ण।